नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। एक और जहां मिशन 2024 की तैयारियां तेज हैं, सभी राजनीतिक दल जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के अलग अलग जिलों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। इस दौरे पर सीएम योगी ने आज मथुरा, आगरा, गोरखपुर का दौरा किया। ये टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में जहां सीएम योगी दर्शन पूजन उन्होंने किए हैं, वहीं आपको बता दें कि किसान मेले का शुभारंभ भी इन्होंने किया और साथ ही मथुरा को गोल्फ कोर्ट की सौगात भी दी है। वहीं आगरा में सीएम ने उद्यमी महाधिवेशन में शिरकत की है। साथ ही गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार की 131वीं जयंती महोत्सव में शामिल हुए हैं और साथ ही इन दौरों पर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। 4-5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और विपक्षी दलों में ऐसी भगदड़ मची हुई है। चुनाव आते हैं तो इनको तब लोक कल्याण याद आता है, तब गरीब कल्याण याद आता है, तब जातियां याद आती है। 4-4.5 वर्षीय लोग चुपचाप सोए रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के सभी लोगों तक उपलब्ध कराने का कार्य किया है। मजबूती के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और आज उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दुनिया के मानवता के सामने सबसे बड़ा संकट आया था कोरोना कालखंड। जब कोरोना ने दस्तक दी थी, ऐसा लगता था जैसे मानवीय सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में देश की लीडरशिप की ओर से प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व दिया था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुरूप लॉकडाउन के बावजूद उन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया था जो उसके सामने तात्कालिक रूप से आ रही थी। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी आज भी चल रही है। आज भी व्यवस्था सबको प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, वैक्सीन भी फ्री में 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को फ्री में मिली और दुनिया के अंदर भारत ने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया। दुनिया का सबसे प्रभावी वैक्सीन भी भारत ने बनाया है। यह भारत के नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। और यूपी की राजधानी लखनऊ के जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि मौके पर खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद थे। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को उन्हें श्रद्धांजलि देने जाना था, लेकिन सपा मुखिया को अंदर नहीं जाने दिया। ऐसे में जेपी एनआईसी का गेट बंद होने पर अखिलेश यादव ने दीवार फांदकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है और बताया जा रहा है कि एलडीए ने देर शाम ही गेट पर ताला लगा दिया था और गेट फांदकर कोई ना जा पाए, इसके लिए लोहे की चादर की दीवार भी लगा दी गई थी और इसके विरोध में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। जेपी एनआईसी के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। अफरा तफरी के माहौल के बीच लखनऊ का सियासी पारा हाई हो गया है। और वहीं अखिलेश यादव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव अगर इतने ही कूदने में एक्सपर्ट हैं तो एशियन गेम्स में हिस्सा लेकर भारत के लिए मेडल लाने में मदद करें। समाजवादी पार्टी को अराजकता, गुंडे पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति की राह पर है और दुनिया में अपनी नई पहचान कायम कर रहा है। दरअसल यह कहना है युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह का। साथ ही युवाओं के उत्थान के लिए मेरा भारत मेरा युवा प्लेटफॉर्म की मंजूरी को भी रोहित कुमार ने ऐतिहासिक कदम बताया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
देश की बहुसंख्यक आबादी, युवा वर्ग के सर्वांगीण विकास, प्रगति और उत्थान हेतु प्रधानमंत्री जी ने आज ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मेरा युवा भारत नामक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की मंजूरी दी है और आगामी 31 अक्टूबर को एक और जहां यूपी की योगी सरकार प्रदेश के विकास को रफ्तार देने का काम कर रही है, तो वहीं विभागीय अधिकारी इस रफ्तार पर कैसे ब्रेक लगाने का काम कर रहे हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की है, जहां लोग आज भी विभागीय अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही का अंजाम भुगत रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये पता चलता है कि किस तरह से सड़क निर्माण के नाम पर खाना पूर्ति की गई। अब इस पर अफसर क्या कहते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। कर भाई, ये सड़क हमारी 2.9 किलोमीटर लंबाई है, जिस पर काम चल रहा है। लगभग 1.5 किलोमीटर हमने काम पूरा कर दिया है और शेष में काम चल रहा है। तो कल हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। सड़क का जो पीसी हो रही है उसका उखड़ने का कारण ये था कि जब बिटवीन हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका टेम्परेचर 175 से ज़्यादा होता है तो उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है वारंटी के कारण। और वहाँ यही शिकायत मिली थी कि ओवरहीट वहाँ के मजदूरों ने कर दिया था। हमारा मेट वहाँ पर था, उसको जैसे शिकायत मिली तो उसने वहाँ को ठीक कराने का प्रयास किया। ग्रामीणों को विरोध करने पर तुरंत हमने जेई वहाँ पर भेजा है। जेई खड़ा होकर के अपने सामने सड़क को पोर्शन को निकलवा करके ठीक कराया। ये है 146 लाख की सड़क है। हरैया भमनान मार्ग से गाजियापुर होते हुए बरहपुर गांव तक की इस 3 किलोमीटर लंबी सड़क से सैकड़ों वाहन हर रोज गुजरते हैं, लेकिन अधिकारी अपनी मस्ती में डूबे हैं। इस सड़क के घटिया निर्माण से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। समस्या ये आ रही है कि सन 2016 या 17 के कार्य योजना में ये रोड पास हुआ, तब से हर वर्ष यही काम किया जा रहा है ठेकेदार और जेई के द्वारा। कभी 1 टाली गिट्टी गिरा दिया रहा है, कभी 2 टाली गिट्टी गिरा करके फिर कभी पीछे का घास काट दिया जा रहा है, कभी रोड पे मिट्टी का थोड़ा काम कर दिया रहा है। ये करते करते सन 2023 हो गया। मानक के विहीन, गुणवत्ता विहीन, एकदम जान लीजिए कि गिट्टी में डामर दिख ही नहीं रहा, सफेद गिट्टी दिख रहा है, डामर इसमें कुछ है ही नहीं। जो रोड बन रहा है ना, इसमें डामर दिख रहा है और ना गिट्टी मोटी या पतली कोई दिख ही नहीं रही है। घास दिख रहा है ढेर सारा और तेल डाल के पता नहीं क्या बना रहे हैं, उजड़ जा रहा है तुरंत पैदल चलने से ही। इस सड़क निर्माण के साथ ही एक बार फिर से बस्ती का लोक निर्माण विभाग सुर्खियों में है। ऐसे में सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि योगी सरकार के सख्तियों के बावजूद अधिकारियों के मन में क्या कोई खौफ नहीं रहा। जनता टीवी के लिए बस्ती से इंद्रजीत चौधरी की रिपोर्ट।